नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है टैरो लाइफ और मैं रत्ना आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और मैंने काफ़ी टाइम बाद एक ये रीडिंग की है और मुझे समझिए मैसेज था यूनिवर्स से। और आज एक बहुत ही अच्छा दिन है। आज 8-8 पोर्टल जो वंस इन ईयर खुलता है और इस टाइम पे एनर्जीज बहुत अच्छे से एक्सचेंज होती हैं। आपकी स्पिरिट्स, आपकी गाइड्स, आप इस टाइम पे मेडिटेशन जो करते हो उसके बहुत अच्छे फल मिलते हैं आप लोगों को। और साल में एक बार ये ज़रूर होता है और ये पोर्टल खुलता है। आपका इतना ज़्यादा चेंजेस हैं, इतनी ज़्यादा एक्सचेंज है एनर्जी का इस टाइम पे कि आपके डीएनए तक शिफ्ट हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डे, वेरी ब्लेस्ड डे कि मैं दोबारा से रीडिंग्स आपके साथ शुरू कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप लोगों की वजह से ही ये चैनल है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप लोगों का, जो आप इस चैनल को देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं और सराहते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो रिलीज़ हो आप उसको देख सकें। और कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ 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 आप ज़रूर कमेंट करिए। आपको जो ठीक लगता है आप प्लीज़ वो लिखिए। ऑल्सो आप आगे फ्यूचर में क्या कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे मैसेज चाहते हैं, वो आप प्लीज़ शेयर भी करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच। और चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज जिस पे मैंने ये मेडिटेट करके कार्ड्स निकाले हैं वो है आर यू मेंट टू बी टुगेदर। क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? क्या ये रिश्ता एक शादी में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है। और या कितने लॉन्ग रन तक ये रिश्ता चलने वाला, कहाँ तक आप लोग साथ देने वाले हैं? क्या ये सचमुच कल्बिनेट होगा मैरिज में? सो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट पाइल पे मैंने ऑरेंज फ्लावर लगाया है, सेकंड पाइल पे मैंने ग्रीन फ्लावर लगाया है और थर्ड पाइल पे मैंने रेड कलर का पाइल लगाया। और आप आराम से थोड़ी देर तक उस पर मेडिटेट करिए। देखिए आपका जो माइंड है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, कौन से कलर की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसी में ही आपका मैसेज है। सो मैं 1 मिनट आपको देती हूँ। आप आंखें बंद करके देखिए कि आपको कलर कौन सा नज़र आ रहा है, कौन सा फील हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, कौन से कलर से आपको लग रहा है कि आप अट्रैक्टेड हैं, उसी में आपका मैसेज है। चलिए पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर का फ्लावर चूज किया है। बाकी मैं साइड पे कर देती हूँ। मैंने जो पाइल्स के लिए निकालने के लिए, कार्ड्स निकालने के लिए जो मैंने यूज़ किए हैं डेक्स, वो है द पावर ऑफ लव एंड विजडम ओरेकल कार्ड्स और अपने रेगुलर टैरो डेक कार्ड्स बाय राइडर वेट। सो ये वाला कार्ड मैंने जो है विजडम ऑफ ओरेकल कार्ड से जो निकाला है, ये आपका प्रोटेक्शन मैसेज है। जो आपका निकला है हायर पावर, देन एक्सेप्टेंस, ये आपका निकला पावर ऑफ लव कार्ड में से। फिर आपके जो राइडर वेट है उसमें से निकला है आपका, ये देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 पीपल स्टैंडिंग लवर्स। वाओ, ये मेजर आर्काना है। और एस ऑफ कप, ब्रिलियंट, वेरी नाइस वेरी नाइस। यस, तो ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ आप लोगों के लिए। सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो ये डेफिनेटली लग रहा है दिस विल एंड अप इन मैरिज। ये कनेक्शन आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये आप देख रहे हो, और डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है। जस्ट लुक एट दिस।
दिस इज एंड ये देखिए जो आपका विजडम ओरेकल कार्ड है जिसमें से आपका प्रोटेक्शन मैसेज है वो है हायर पावर, समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स और बियॉन्ड दिस रेलम इज प्रोटेक्टिंग दिस रिलेशनशिप, और ये डेफिनेटली बहुत आगे जाएगा ये। बट ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिलीज इज, आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने पुराने रिलेशनशिप से, जो आप इन्फ्लुएंस्ड हो या एक्सपीरियंस हैं उनके, वो शायद आपके इतने अच्छे नहीं है, यू स्टिल थिंकिंग। लेकिन आप ये देखिए 3 सॉर्ट्स की तो हैं उसके ऊपर, लेकिन अगर आप ये कलरफुल देखेंगे तो द पर्सन इज थिंकिंग पॉजिटिवली टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, और आप दोनों के बीच में काफ़ी पॉजिटिविटी बढ़ के आ रही है, निकल के आ रही है। आप ऑल्दो इन्फ्लुएंस्ड हैं अपने पुराने रिलेशनशिप से, पुराने एक्सपीरियंस से, उनको लेके आप बहुत श्योर नहीं है, यू स्टिल थिंकिंग कि शायद ठीक है या नहीं, बट आप दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देयर हैड बीन लव, फुल ऑफ इमोशन, आप एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं। इनिशियली ये रिलेशनशिप शायद इतना श्योर नहीं थे आप, लेकिन ग्रेजुअली आप एक दूसरे के साथ बहुत सारे चीज़ें शेयर करने लगे, एवरी डे टू डे इवेंट शेयर करने लगे, और आप अपनी डीपेस्ट फीलिंग, डीपेस्ट सीक्रेट्स जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, यू हैव स्टार्टेड शेयरिंग विद ईच अदर। तो आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और मैरिज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू एक्सेप्ट योर पास्ट, फॉरगिव जो आप, जिसने भी आपको हर्ट किया पास्ट, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशन को लेके हो सकता है, या पास्ट फ्रेंडशिप्स भी हो सकते हैं जिसको लेके आप बहुत हर्ट फील करते हैं। तो ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज, बिना सोचे आप ज़्यादा नहीं सोचना है। ये देखिए जैसे आप अभी तक थिंकिंग मोड में सोच रहे थे, बट दैट वाज पास्ट हो चुका था। बहुत सोच समझ के आपने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया, ये है आपका एक्सेप्टेंस का कार्ड। आपने इस रिलेशनशिप को बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं किया, आपको पहले फॉरगिव करना पड़ा पुराने रिलेशनशिप, पुराने एक्सपीरियंसेस को, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया या बैक बाइटिंग की या बिट्रे किया आपको, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं था इस रिलेशनशिप पर। बट नाउ आपके ऊपर ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग है, यूनिवर्स इज विद यू। आपको लेकिन रिलीज करना है अपना पुराने हर्ट एंड प्रॉब्लम्स विद द रिलेशनशिप, उसको ओवरकम करना और नए को एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में। अपने आप आपके सारे सर्कमस्टांसेस, जैसे ही आप ये रिलीज करोगे पुराने, फॉरगिव करोगे पुराने एक्सपीरियंसेस को, तो आपके सर्कमस्टांसेस इंप्रूव होंगे, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, एंड यू विल ब्रिंग लव एंड ट्रस्ट इन दिस रिलेशनशिप। अब दोबारा से ट्रस्ट करने जाओगे, सो यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। ये 2 कार्ड्स हैं आपके, प्रोटेक्शन कार्ड है जिसमें आपको ये बोला गया कि आपको रिलीज करना है, और आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड आपको ऑलरेडी पता है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, तो डेफिनेटली आपके सर्कमस्टांसेस बहुत चेंज होने वाले हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आप ओवरऑल इवैल्यूएट करोगे, इवॉल्व भी करोगे। सो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यस दिस पर्सन इज मेंट फॉर यू, यस दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में लेके आएगी, जो आप पुराने हर्ट हैं और पुरानी जो आपकी परेशानियां, वो सर्कमस्टांसेस जो पुराने थे वो सब आप भूल जाओगे और ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करोगे। सो प्रोटेक्शन मैसेज आपका ये है, यू हैव टू रिलीज द कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस एंड पीपल एंड लविंगली एम्ब्रेस द रिदम ऑफ लाइफ। और जो यू जस्ट गो विद द फ्लो, यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, ब्लेसिंग्स हैं आपकी इस रिलेशनशिप ऑफ यूनिवर्स फॉर दिस रिलेशनशिप। सो वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर पाइल 1 पीपल जिन्होंने ऑरेंज पाइल को चूज किया है। यस, यू टू आर मेंट टू बी टुगेदर। ये 2 कार्ड्स, यूनिवर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। So thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care. Pile 1 people have a beautiful life ahead. चलिए पाइल 2 की रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने ग्रीन फ्लावर चूज किया है। ये पावर ऑफ लव से आपका निकला है डिटैचमेंट। विजडम ऑरेकल कार्ड से ये देखिए क्या निकला है, ऑल दैट ग्लिटर्स। वाह, ब्यूटीफुल डिपिक्शन, कितना सुंदर लग रहा है, गणेश जी बने हुए। 2 ऑफ वॉन्ड्स राइडर वेट डेक से निकला है। देन हाई प्रीस्टेस,
6 of Wands and 6 of Swords. So ये कार्ड आप लोगों के निकले हैं पाइल 2 पीपल. ऑलराइट, सो आपका जो प्रोटेक्शन मैसेज है वो है बाय विजडम ओरेकल कार्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स. नाउ ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ये सो शायद सेइंग सबने सुना होगा. इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जो पर्सन है, हो सकता है उसका वो देखने में कुछ और हो और अंदर से कुछ और हो. सोशल मीडिया में जो भी लोग होते हैं ज़्यादातर मोस्टली वो एक उनका एक इमेज अलग होती है, जो रियलिटी होती है वो अलग होती है. मोस्टली 99% ऐसे ही होता है. तो यही आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है. जो फेकनेस है शायद आप दोनों के बीच में, एक ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप जो बना के रखा हुआ है अभी के लिए, उसमें आप दोनों ही इन्वॉल्व हो. आपका पर्सन जो है वो एक मास्क लगाए घूम रहा है. जो सामने वो दिख रहा है वो है नहीं, असलियत कुछ और ही है. और आपको इसकी अवेयरनेस होने लगी है थोड़ी थोड़ी. आप हाई प्रीस्टेस मोड में आ गई हैं. आपको रियलाइज हो रहा है कि वो पर्सन जो है वो आपको छोड़ने के चक्कर में है. आप भी इतने सेटिस्फाइड नहीं है इस रिलेशनशिप से. सारे कार्ड्स जो हैं वो गोइंग अवे के कार्ड्स लग रहे हैं, विदड्रॉ के कार्ड्स लग रहे हैं. ये रिलेशनशिप से विदड्रॉ करने का कार्ड लग रहे हैं सारे के सारे. दे आर ऑल मूविंग अवे. एवरीबडी वांट्स टू मूव आउट. आप दोनों ही इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं. कुछ हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई और इन्वॉल्व हो इस रिलेशनशिप में. तो आपको जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि आपको डिटैच होना है, आपको रिलीज करना है ओल्ड पैटर्न्स. आप जिस वजह से इस रिलेशनशिप में थे या आए थे, या आप दोनों जिस वजह से, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है. थिंग्स आई हैव चेंज. सर्कमस्टांसेस बदल गए. जो आप दोनों पहले थे वो नहीं हो. आप एक नए तरीके से दुनिया को देखने लग गए हो. एक नया विजडम आ गया है. हो सकता है बहुत छोटी एज में आप बहुत इमेच्योर थे तब कनेक्ट हुए हो, बट नाउ आप इस रिलेशनशिप से मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो. देख रहे हो ये दिस पर्सन इज लुकिंग अवे, बाहर जाने की तरफ है. और आप जो है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही हो. यू आर फीलिंग मोर कनेक्टेड इनसाइड. यू आर मोर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. आप ज्यादा सेंटर्ड फील कर रहे हो. आपकी इंक्लिनेशन थोड़ी स्पिरिट्स या स्पिरिचुअल या प्रेयर्स की तरफ हो रही है. बहुत सेंटर्ड फील कर रहे हो. एंड यू आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम दिस पीपल, दिस सिचुएशन. एक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो. आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा ईगो और प्राइड आ गया है बीच में कि आप जो है हर सिचुएशन में ईगो को लेके आ रहे हो कि वो पहले बात करे या वो पहले मैसेज करे, या इस तरह की चीजें आपके रिलेशनशिप में घुस गई हैं. आप प्राइड और ईगो ही सारा गेम खेल रहा है और दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं इस रिलेशनशिप के. तो रिलेशनशिप टूट जाए उसकी आप लोगों को अब शायद परवाह नहीं है. आप अपनी ईगो और प्राइड को ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो. तो कोई भी रिलेशनशिप अगर आगे बढ़ाना है तो ईगो और प्राइड तो उसमें रह ही नहीं सकती है. सो आप डिटैचमेंट का ही एडवाइस है आपको. डिटैच हो रहे हो और सीधा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही हो. आपके जो पुराने तरीके थे सोचने के, ओल्ड पैटर्न से आइडियाज थे, वो अब आपको नहीं सर्व करे. आपको एक नया सोच, एक नया नजरिया दुनिया की तरफ, एक नया तरीके से सिचुएशंस को और इंसानों को देखना शुरू कर दिया. आपने एक नया पर्दा जैसे आपकी आंखों से उठ गया है और आप बहुत ज्यादा वाइज होते जा रहे हो. ये विजडम का कार्ड भी है. आप बहुत ज्यादा समझदारी की तरफ बढ़ते जा रहे हो. मिच्योर, आई वुड से कि मिच्योर हो गए हो. अब आप इस रिलेशनशिप से ऊब गए हो, थक गए हो. नाउ यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन. आप अपनी लाइफ में राइज करना चाहते हो. आप अपने लिए अब कुछ करना चाहते हो. आपको सेल्फ एडवाइस, सेल्फ लव की भी एडवाइस है. दीज ऑल थिंग्स एंड डेफिनेटली आप जो है आगे बढ़ोगे जो भी करोगे अब, क्योंकि आपका सारा फोकस अब अपने ऊपर है. आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. अपनी पर्सनालिटी, अपनी पढ़ाई, अपना एक गोल लाइफ में बनाने की कोशिश करोगे. एक कुछ अचीव करने की कोशिश करोगे. तो आपकी आंखों के आगे जो शैडो थी जिससे आप देख नहीं पा रहे थे सामने वाले को कि वो क्या कर रहा है, क्या सच है और क्या झूठ है, वो धीरे धीरे अब आपको समझ में आने लग गया. एंड यू वांट टू विदड्रॉ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप.
सो ये रिलेशनशिप आई डोंट थिंक अभी के लिए एट प्रेजेंट नहीं रहेगा फॉर लॉन्गर टाइम। और आपको यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको रिलीज करना पड़ेगा अटैचमेंट। यू हैव टू बिकम अ डिटैच पर्सन। आर्टिफिशियल को लेट गो करोगे और एक रियल सेल्फ को, रियल लाइफ को एम्ब्रेस करोगे या एक्सेप्ट करोगे। आपको अब फेकनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको ईगो भी रिलीज करनी पड़ेगी टू मूव टूवर्ड्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड या मेच्योरिटी के लिए। सो आपका नज़रिया जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। सो अभी के लिए जो आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप एक दूसरे में इतने इंटरेस्टेड अभी नहीं हैं। फ्यूचर क्या होगा दैट विल डिपेंड आप दोनों के बीच में, कि आप जो है इसको, इस रिलेशनशिप को कैसे और कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो पाइल 2 पीपल। बाय बाय, थैंक यू। ये पाइल 3 के कार्ड्स हैं जिन्होंने रेड कलर चूज़ किया था, रेड कलर की मेपल लीफ चूज़ करी थी। और ये आपका विजडम, सॉरी, द पावर ऑफ लव डेक में से निकला है इंटीग्रिटी। विजडम ऑरेकल कार्ड्स में से आपका प्रोटेक्शन मैसेज है, मैसेज इन द बॉटल। राइडर वेट में से आपका निकला है द हैंगमैन, ये देख रहे हैं आप। और आई थिंक आई शुड ब्रिंग इट क्लोजर, ये देखिए, ये निकला है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट ऑफ रेड इन द कार्ड्स। ये देखिए द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल कार्ड, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपका पर्सन जो है आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी मानते हैं। आपसे ये रेडिएट करते हैं, आपके साथ वो बहुत कंटेंटेड और कंफर्ट फील करते हैं। आपकी एनर्जी से उनको बड़ा सुकून सा मिलता है। और ही इज़ एट एज और शी इज़ एट एज, जब भी वो आपके साथ रहते हैं तो उनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और यही आपकी पर्सनालिटी है। और सारी दुनिया आप लोगों, आपको ऐसा ही ऐसी ही नज़र से देखती है। आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं, बहुत जल्दी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। और बहुत लोग आपके लिए आई थिंक लाइन में हैं। और जो आपका पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फील करता है। ही नोस कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं और आपको एक कंपटीशन मिलने वाला है टू गेन योर अटेंशन। उस आपकी अटेंशन के लिए वो बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। सो इस टाइम पे वो सिर्फ प्लानिंग मोड में सोच रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, पर आपको अभी बोलते नहीं हैं, बोल नहीं पा रहे हैं और आपके लिए डिफेंसिव हैं। और ये भी है कि आपको हो सकता है कोई रिलेटिव्स हो, कोई और हो जो इस रिलेशनशिप में आपको बढ़ने ना दे या ना चाह रहा हो कि वो आपसे कुछ बोलें या बात करें। तो और इनको, जो आपके पर्सन ही ऑलरेडी नोस कि ऐसा ही है, आपको पाने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए उनको बहुत प्लानिंग की ज़रूरत चाहिए पड़ेगी और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपकी तरफ आए। और आपके लिए ये मैसेज है कि आपको यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम द लाइफ, व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस पर्सन। और आपकी अपनी फीलिंग्स की तरफ ध्यान देना होगा कि आपको भी ऐसा ही फील होता है। डू यू ट्रस्ट दिस पर्सन, डू यू लव दिस पर्सन, ये रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। सो आपका दिल जो कह रहा है, आपका हार्ट जो कह रहा है, आपको वो सुनना है। आपको जो बाकी सारे लोग, आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स जो बोल रहे हैं, आपको उसकी तरफ नहीं ध्यान देना। आपको यू शुड गो विद द फीलिंग्स, विद योर फीलिंग्स, योर इमोशन, व्हाट आर योर इंटेंशंस। आप क्या सोच रहे हो इस बारे में। अगर आपको लगता है कि आप को इस रिलेशनशिप से बहुत सुकून मिलने वाला है और बहुत कंटेंटेड फील करते हो, आप शेयर कर सकते हो अपनी लाइफ इनके साथ, और आपको ऐसी फीलिंग है, योर गट फीलिंग इज़ लाइक दिस, आपको इंडिकेशन है अपने दिल से, आप दिल की बात सुन रहे हो, और तब आपको औरों की नहीं सुननी है। डोंट लिसन टू अदर्स, यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट। ये आपका प्रोटेक्शन मैसेज है। आपको जो लोग मना कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स जो बोल रहे हैं कि ये पर्सन राइट नहीं है, आपको उनके साथ नहीं रहना चाहिए, वो नहीं आपको सुनना। ये सारा, ही इज स्टिल डिफेंडिंग, ही वॉन्ट्स टू मूव फॉरवर्ड इन द रिलेशनशिप। वो फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, और फील करते हैं कि बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं।
बहुत सारी कंपटीशन है आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन अभी वो सिर्फ प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको कैसे प्रपोज करें, कैसे बोलें, यही है। तो अपना, एंड ही इज़ वेरी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट पर्सन, एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत ही सोलफुल पर्सन है, और जैसे कहते हैं ना साधु इंसान टाइप के, ऐसे बनता है। तो आपको अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करना है, वो एक्सप्रेस आपसे भी एक्सप्रेशन को इंडिकेशन चाहते हैं कि ये कहाँ लेके जाएंगे, ये रिलेशनशिप कहाँ लेके जाएं, आपको कैसे प्रपोज करें, मूव फॉरवर्ड करें। तो अगर पूछें कि आर यू इन दिस रिलेशनशिप, इज दिस रिलेशनशिप मेंट फॉर यू, येस दिस रिलेशनशिप इज मेंट फॉर यू, लेकिन आपको भी एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने दिल की सुननी पड़ेगी, और आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं उनको एक तरफ करना, उनके ओपिनियंस को नहीं मानना है, आपको वो मैटर नहीं करता। आप जो चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है तो आप गो फॉर इट, डोंट लिसन टू अदर्स, यही आपका प्रोटेक्शन मैसेज है। सो येस दिस रिलेशनशिप इज गुड, द पर्सन इज वेरी केयरिंग और बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बट इसमें आपका भी थोड़ा सा रोल है, आपकी तरफ से भी थोड़ा सा इंडिकेशन आना चाहिए। एंड डोंट लिसन, यहाँ पे बाकी लोग आपकी टांगें खींच रहे, बाकी लोग आपको पुल करने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोकेंगे, बट आपको अपने दिल की सुननी है। सो दैट इज़ ऑल फॉर पीपल जिन्होंने रेड फ्लावर चूज किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।